बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद शमसा में। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आज मैं रमज़ान के लिए बहुत इफ्तारी के लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू बॉईल कर लिए। इसको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश कर लेंगे, इससे हमारी रेसिपी में आसानी होगी, हमें बनाना आसानी होगी। इसके लिए हम अच्छे तरीके से इसको कद्दूकश कर लेंगे। आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसको अच्छे तरीके से हम लोग कद्दूकश कर लेंगे। आप चाहें इसको अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी आज रेसिपी होने वाली है। इसके लिए मैंने बंद गोभी, गाजरें और प्याज को अच्छे तरीके से चॉप किया हुआ इनको कट करके रख लिया है। एक पैन लिया, इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया। ये मेरे पास अदरक लहसुन 1 चम्मच है, इसमें मैंने अदरक लहसुन ऐड कर दिया। इसको बगैर जलाए 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और साथ हम इसमें ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। साथ मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी, चॉप की ही इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी। इसको भी बगैर जलाए हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। आज बहुत मज़ा आने वाला है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वीडियो वॉच करनी है। साथ मैंने इसमें हाफ़ चम्मच ज़ीरा और चुटकी भर मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आज बहुत मज़े की होने वाले हैं। और साथ मैंने ये प्याज ले लिए चॉप की हुई, मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। इसको हम प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें जो दूसरी हमारी गाजरें और बंद गोभी बची है ये ऐड कर देंगे। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, रिज़्क में कमी आती है जब हम बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करते। देखिए माशाल्लाह हमने इसमें अब सब्जियां ऐड कर दी हैं। इसको भी अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसको ज़्यादा गलाना नहीं, सब्जियों को बस क्रंची सी सब्जियां रखनी है हमने। इसे 2 से 3 मिनट ही बस इसे पकाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार, कितनी खूबसूरत हमारी रेसिपी आज होने वाली है। आप लोग इसे इफ्तारी में बना सकते हैं, किसी को चाय में के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह साथ मैंने इसमें 1 चम्मच चाट मसाला ऐड कर दिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे हम लोग। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी हमारी सब्जियां रेडी हो रही हैं। आज बहुत मज़ा आने वाला है रेसिपी में, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें ब्लैक पेपर और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा नमक कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह थोड़ा स्पाइसी कम ही रखिएगा, इफ्तारी में इतना स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इस तरह हम हल्का सा ही से नमक मिर्च वगैरह इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ये मैंने जो बॉईल करके चॉप करके इनको रख लिया था, अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। ये देखिए आधा किलो मैंने आलू ले लिए हैं और इसको अच्छे तरीके से हम अब लोग मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बड़ी आसानी के साथ मैंने इधर फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया है। फ्लेम बंद में मैं इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लूँगी। ये देखिए कितना मज़ेदार सा, और मैंने बिल्कुल मीडियम टू फ्लेम पे मैं अब इसको 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा हमारा बैटर रेडी हो गया है। ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है, खूबसूरती और टेस्ट के लिए हम इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से हम लोग फिर मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार है। ये मेरे पास मैदा है, 2 चम्मच मैंने इसमें भर के मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया। अगर आप लोगों के पास मैदा अवेलेबल नहीं तो आप इसमें बेसन या कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल डन हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए बैटर को हम ठंडा होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसमें देखिए धुआं निकल रहा है अभी। ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके बना लेंगे, गोल गोल सी टिक्कियाँ बना लेंगे। थोड़ा सा इसको हम खूबसूरती के लिए एक और काम करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह टिक्की हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है।
अब हम इसमें एक फिंगर लगा देंगे, इसको डोनट की शेप में, इसको डोनट की शेप दे लेंगे। बहुत मज़ेदार सा, ये देखिए इस तरह फिंगर में इसको निकाल कर इस तरह अच्छे तरीके से अब हम सेट कर लेंगे। इसी तरह हम अपनी तमाम डोनट की शेप में, आप कोई भी शेप बना सकते हैं जो आपको आसानी लगेगी। देखिए माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। अब ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सारी हमने रेडी कर ली हैं बिल्कुल डोनट्स की शेप में। अब हम इसको फ्राई करना है, इसके लिए हमने बैटर रेडी करना है। ये मेरे पास 2 चम्मच मैदा है और 2 चम्मच इसमें मैं बेसन ऐड कर दूँगी। और अब हम इसको अच्छी तरीके से बैटर को रेडी कर लेंगे। ये देखें बैटर में अब हम इसमें चुटकी भर मैंने इसमें दरा मिर्च ऐड कर दी। अब पानी की मदद से, नमक मेरा बिल्कुल भी फुल था जो हमने बैटर रेडी किया, इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से हम अपने बैटर को रेडी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अपना इसको लिक्विड शेप में इसको अच्छे तरीके से बैटर को रेडी कर लेंगे। ना इतना गाढ़ा करना है और ना ही इतना पतला गाढ़ा करना है। ये देखिए इसमें मैंने अब कलर के लिए हल्दी ऐड कर दी है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप लोगों ने बैटर को रेडी करना है, इतना आप लोगों ने इसको गाढ़ा रखना है। और ये देखिए जो हमने डोनट्स की शेप में बना के कबाब रखे हैं, इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे बैटर को। और साथ होममेड मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ये देखें अच्छे तरीके से ये रेडी हो चुका है। अब हमने होममेड जो ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं ये लगा लेंगे। ये देखें इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से। इसी तरह हम अपने तमाम डोनट्स रेडी कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी ये हमारे कबाब कह लें, टिक्कियाँ कह लें, डोनट्स कह लें, बहुत मज़ेदार से इफ्तारी के लिए ये बनकर रेडी हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसको आप लोग इफ्तारी में ज़रूर इंजॉय करें, बहुत फैमिली आपकी को पसंद आएंगे। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें ऑयल मैंने हाफ़ कप के करीब इसमें ऑयल ऐड कर दिया, गर्म हो चुका है हमारा ऑयल। अब हम इसमें इसी तरह अपने सारे डोनट्स ऐड कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह तमाम मैंने इसमें टिक्कियाँ ऐड कर दी हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और मज़ेदार सा कलर आया है। माशाल्लाह चेक करें कितना मज़ेदार है। ये देखें इस तरह हम इसके अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे, ब्राउन सा कलर ले आएंगे। ये देखिए माशाल्लाह दूसरी भी मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह चेक करें कितने मज़ेदार। जब आपने इफ्तारी में ये बना के रखना है इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाला है। माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। ये देखिए माशाल्लाह जब आपने इफ्तारी में बनाना है तो इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली बस उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।